ठीक है, तो मैं बोलता हूँ। ठीक है, व्हाट इज vulnerability assessment? ठीक है, vulnerability assessment has identify, classify and pri- prioritize vulnerabilities network, vulnerabilities network infrastructure, computer system and application. A vulnerability is a security weakness that might expose the organization to cyber threat or risk. Vulnerability assessment often employ automated testing tools such as network security scanner. So the result is vulnerability assessment report. Organization facing online cyber attack can greatly benefit for regular vulnerability assessment. Threat actor constantly look look for vulnerability they can exploit to breach application system and possible entire network. New vulnerabilities are discovered all the time. Is existing software and hardware component and organization also introduce new component on a regular basis. A vulnerability assessment compiled with a vulnerability management program can help identify and fix security weakness and improve security posture. तो vulnerability होता क्या है? तो vulnerability assessment एक सिंपल मतलब से समझो कि सिस्टम या नेटवर्क की कमजोरी ढूंढता है। ठीक है, सिस्टम और नेटवर्क की कमजोरी ढूंढता है और ये प्रोसेस सिक्योरिटी वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए होता है और बताता है कि कौन सा हाँ हाँ बताता है कि कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा डेंजरस है और फिर उस पे एक रिपोर्ट बना के देता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक एक टूल होता है, मतलब एक ये फुल्ली ऑटोमेटिक टूल होता है। और वल्नरेबिलिटी, तो ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते क्यों है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो हैकर हमेशा वीक पॉइंट ही ढूंढता है। ठीक है, अगर आप एक हैकर के माइंडसेट से देखेंगे तो आप हाँ, हमेशा एक सिस्टम में वीक पॉइंट ही ढूंढेंगे। ऐसे ओके, ठीक है, आप हमेशा एक वीक पॉइंट ढूंढेंगे। अगर आपको पहले ही ठीक है, और अगर आप पहले ही अपनी वीकनेस पता होंगी तो आप साइबर अटैक होने से बच सकते हैं। ठीक है, और रेगुलर अपनी सिक्योरिटी चेक करते रहिए और अपने ग्रुप को ज्वाइन करो। सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ। तो समझ आया वल्नरेबिलिटी करते क्यों? एक बार और समझा देता हूँ, वो सिंपल वे में ही समझा देता हूँ। ठीक है, और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का सिंपल मतलब होता है कि सिस्टम और नेटवर्क की कमजोरी ढूंढना। ठीक है, उनका वीक पॉइंट ढूंढना। ये प्रोसेस सिक्योरिटी वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। बताता है कि कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा डेंजरस है और कौन सी नहीं है। ठीक है, और रिपोर्ट बना के देता है। ठीक, ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट भी बना के देगा आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में, क्योंकि हम इसमें एक टूल की मदद लेते हैं। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्यों जरूरी है? तो हैकर हमेशा हमारी वीक पॉइंट ही ढूंढता है। जो भी आप एक हैकर के माइंडसेट से देखोगे, अगर आपको कोई वेबसाइट देखनी है तो आप वो वेबसाइट में सबसे पहले कमजोरी ही ढूंढोगे, तभी उसको हैक करने की कोशिश करोगे। और अगर अपनी पहले ही वीकनेस पता होगी कि यार मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसे अगर ठीक कर दोगे तो आप एक साइबर अटैक होने से बच सकते हो। मतलब कोई भी अटैकर आपके सिस्टम में अटैक करे उससे आप बच सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप रेगुलरली अपना चेक करो और अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ अपने सिस्टम। ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है। तो पहले नेटवर्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्कैन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इश्यू लाइक ओपन पोर्ट, अनपैच्ड डिवाइस और इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो नेटवर्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है, ये पूरे नेटवर्क को चेक करता है। ठीक है, ये पूरे नेटवर्क को चेक करता है और डिटेक्ट क्या करते हैं, जो भी ओपन पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, ओपन पोर्ट्स को उसे डिटेक्ट करता है। कोई भी अपडेटेड सॉफ्टवेयर होता है, अपडेटेड डिवाइस होती है। ठीक है, वो चेक करता है जो भी अपडेट आपने नहीं की है, पुराने ही अपडेशन पड़ी है, अभी आपने अपडेट नहीं किया अपने सिस्टम को, वो चेक करेगा। और जो भी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन की है आपने, इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, वो चेक करेगा। और ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट नेटवर्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी गैप इन वेब एप्लीकेशन सच एज प्रोसेस स्क्रिप्टिंग, एसएसएल और एसक्यूएल। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है? तो ये वेबसाइट और ऐप और वेब ऐप मतलब वेबसाइट और वेब ऐप की सिक्योरिटी चेक करता है। ठीक है, और डिटेक्ट करता है कि अगर कोई प्रोसेस स्क्रिप्टिंग मिल गई या एसक्यूएल अटैक मिल गया, लॉगिन बाईपास मिल गया, तो वो उस पे हार्मफुल रहेगा। ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ये सब चेक करता है। होस्ट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है? फोकस और आइडेंटिफाई वीकनेस इन सर्वर
वर्क स्टेशन और डिवाइस। तो होस्ट आइडेंटिफाई क्या करता है कि एक ये इंडिविजुअल सिस्टम समझो, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल लैपटॉप है, कोई इस कंपनी का सर्वर है, ठीक है, कंप्यूटर है, ये उसको चेक करता है, ठीक है, उसको चेक करता है और उसमें डिटेक्ट करता है कि कोई मिसिंग अपडेट है, जिससे अपने अपडेट नहीं किया सॉफ्टवेयर, वो चेक करेगा, ठीक है, तो वीक पासवर्ड ढूंढेगा सर्वर के अंदर की कोई एकदम हल्का फुल्का ही पासवर्ड रखा है जिससे हम घुस पा रहे हैं, वो मालवेयर रिस्क है कि नहीं है, वो देखेगा, ठीक है। उसमें ये होस्ट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है। होस्ट वल्नरेबिलिटी देखो, होस्ट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और एक्टिव डायरेक्टरी, आपको पता है एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है? हर कंपनी अपना एक नेटवर्क बनाती है, तो एक्टिव डायरेक्टरी पे ही बनाती है, ठीक है। तो होस्ट वल्नरेबिलिटी वही काम करता है। अगर आप किसी कंपनी में, अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस है, तो आप वो मतलब समझो कि कुछ भी कर सकते हो, उसका वो कंपनी ही आपके हाथ में है, ऐसा समझने का। क्योंकि आपके वो एक्टिव डायरेक्टरी उसकी आ गई तो हर डिपार्टमेंट का यूजर नेम पासवर्ड आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो होस्ट वल्नरेबिलिटी वो बहुत ऊपर लेवल पे हो जाता है, ठीक है। हम ये सब सीखेंगे, बट जो नहीं सीखेंगे मैं बता देता, ये होस्ट वल्नरेबिलिटी और वायरलेस नेटवर्क हम नहीं सीखेंगे। मैं नेटवर्क पढ़ाऊंगा, वेब पढ़ाऊंगा और डेटाबेस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। Wireless network vulnerability assessment. Evaluation the security of wireless network, including weak encryption और ROS access point. तो ये वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? तो वायरलेस नेटवर्क में होता है कि आपको वो अपनी वाईफाई की सिक्योरिटी चेक करनी होती है, ठीक है। आपकी वाईफाई के नेटवर्क की सिक्योरिटी चेक करनी होती है, और वीक वीक पासवर्ड अगर मिल गया, कोई भी वीक पासवर्ड मिल गया, वो पुअर इंक्रिप्शन हो रहा है आपका, मतलब डेटा इंक्रिप्ट नहीं जा रहा है वो, ठीक है। और फेक एक्सेस पॉइंट मिल रहा है, फेक एक्सेस पॉइंट, वो भी बचने का। वायरलेस नेटवर्क सिर्फ इतना ही नहीं, वायरलेस नेटवर्क में समझो जैसे कि आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट्स नहीं होते, जैसे कार हो गई, इलेक्ट्रिक कार हो गई, आज के टाइम में इलेक्ट्रिक कार आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, और इलेक्ट्रिक जो वाईफाई से टीवी चल रहा है, ठीक है, वाईफाई से टीवी चल रहा है, वाईफाई से ये कार, ये सब जो भी इलेक्ट्रिक चीजें आप चला रहे हो, ठीक है, तो ये सब इसमें आता है वायरलेस नेटवर्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। समझ आया कि वायरलेस नेटवर्क में क्या यूज हो रहा है? इसमें कोई डाउट है किसी को? वायरलेस में, वायरलेस में सिर्फ आप वाईफाई ही मत समझना। वायरलेस मतलब जो भी वायरलेस चीजें हैं, वायरलेस चीजें जैसे कार हो गई, जो इलेक्ट्रिक कार आ रही है, ठीक है, वो, और अपना टीवी हो गया, जो स्मार्ट टीवी है जो वाईफाई से चल रहा है हमारा, वो समझो, एसी हो गया, वो समझो, ये वो सब चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक चीजों पे चल रही है वाईफाई पे, वो चीजों को हम हैक कर सके, उसमें आता है वायरलेस नेटवर्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। डेटाबेस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। और स्कैन डेटाबेस फॉर इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, मिसिंग पैच और वीक पॉइंट। तो इसमें क्या, ये डेटाबेस को चेक करता है कि उसकी सिक्योरिटी स्ट्रांग है कि नहीं, और डेटाबेस अगर आपको मिल गया तो समझो कि डेटाबेस कितना जरूरी होता है सबके लिए, ठीक है। वो व्हाट इज वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग? अब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग यूज एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनर टू स्कैन फॉर सिक्योरिटी वीकनेस इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड अदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इन अ सिस्टम। तो वनरेबिलिटी स्कैनर का मतलब है कि आप कोई सॉफ्टवेयर टूल की हेल्प से सिस्टम की सिक्योरिटी चेक करते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, मतलब आप इसमें कोई फिजिकली नहीं करते, ये सब ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। इसमें एक टूल स्कैनर यूज होता है, आप कोई टूल करते हो, इस ये स्कैनर स्कैनर की मदद से आप ये सब करते हो, जो कंप्यूटर नेटवर्क या डिवाइस को स्कैन करके वो उसमें वीक पॉइंट ढूंढता है, ठीक है। हम ये सारे टूल जो हेलो। भी है। हाँ बोलो। हाँ, एक स्टूडेंट बैठा है, राजन बैठा है। ओके ठीक है। ओके देखो, ठीक है। हाँ, हम ये सारे टूल का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आज थियरी है, थियरी कवर होगा, तो प्रैक्टिकल अभी कल से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज खाली थियरी समझना है कि क्या होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि वनरेबिलिटी क्या होता है और पेनिटेस्टिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, मैं दोनों बता रहा हूँ, आप समझ लेना पूरा अच्छे से, ठीक है ना। तो वनरेबिलिटी स्कैनर का मतलब यही होता है कि ऑटोमेटिकली स्कैन करके देता है टूल की मदद से, अब उसमें सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस को स्कैन करता है और आपकी सिस्टम की वीक पॉइंट ढूंढ के आपको वो दे देता है। की फीचर्स ऑफ वनरेबिलिटी असेसमेंट, कोई क्या की फीचर्स है? तो आइडेंटिफाई ऑफ वनरेबिलिटीज, ठीक है, इन्वॉल्व स्कैनिंग सिस्टम नेटवर्क और एप्लीकेशन फॉर नोन vulnerabilities such as outdated software misconfiguration, weak password or insecure protocol,
ठीक है, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी स्कैनर सबसे पहले स्टेप है कि वीकनेस ढूंढना, ठीक है। इसमें टिपिकली यूज ऑटोमेटेड टूल, हाँ ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई और वल्नरेबिलिटी में सबसे पहला स्टेप है कि वीक सिस्टम की वीकनेस ढूंढना, ठीक है। सिस्टम नेटवर्क या एप्लीकेशन स्कैन किया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें अगर आपको एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम मिल गई है तो वो आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि कोई आउटडेटेड अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो मिल गया, मिस कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल गया, या वीक पासवर्ड है वो मिल गया, या इनसिक्योर कोई प्रोटोकॉल है वो मिल गया, तो वो स्कैन किया जाता है। Typically use automated tool like Nessus OpenWAS on co- coils coils to detect this weakness, ठीक है। तो कौन से टूल से यूज किया, कौन से टूल की मदद से, तो Nessus है, OpenVS है और Qualys है, ठीक है। उससे डिटेक्ट किया जाता है। ये टूल मैं करवाऊंगा, ठीक है, आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल करवा के, ठीक है। एनालाइज एंड इवैल्यूएशन, once vulnerability are identified they are analyzed to determine their sorry, their servility and the pos- po- uh, potential impact on the organization, ठीक है। एनालाइज एंड इवैल्यूएशन, तो एनालाइज एंड इवैल्यूएशन में क्या होता है कि अब जो प्रॉब्लम मिली है हमें, ठीक है, अब जो भी प्रॉब्लम मिली है उसको एनालाइज किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। चेक किया जाता है ये प्रॉब्लम कितनी डेंजरस है, अगर एक्सप्लॉइट हो गया तो कितना डैमेज होगा, ठीक है। ठीक है, दिस इज ऑफ्टन बेस्ड ऑन स्कोरिंग सिस्टम लाइक कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम which rank vulnerability स्केल और लो टू क्रिटिकल, ठीक है। तो ये एक स्कोरिंग सिस्टम से चेक किया जाता है, सीवीएसएस से चेक किया जाता है उसका रैंक, कि ये कितना हार्मफुल वल्नरेबिलिटी है, लो है या मतलब ये थोड़ा लो है कि हाई है, उस हिसाब से इसे चेक किया जाता है सीवीवीएस की मदद से, ठीक है, कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम से। अब प्योरिटाइजेशन, ठीक है, अब प्योरिटाइजेशन of a vulnerability are prioritized based on this risk level, likelihood of being exploited and potential damage, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम सॉरी एक मिनट, बोलने में बहुत दिक्कत होगी। प्योरिटाइजेशन, ठीक है। अब प्रॉब्लम को प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम मिल गई है तो अब उसको अरेंज किया जाता है, जैसे कि कोई पहले हाई रिस्क मिली है मुझे, देखो वो रिस्क के लेवल से चेक किया जाता है। जैसे एक हाई रिस्क मिली है तो उसे सबसे पहले फिक्स करना है, मीडियम मिली है तो उसको बाद में फिक्स करना है, और लो है तो उसे एकदम लास्ट में फिक्स करना है, ठीक है। दिस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन एड्रेसिंग द मोस्ट क्रिटिकल इश्यू फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ही जो भी सबसे डेंजरस इश्यू है, क्रिटिकल है मतलब जो सबसे एकदम हार्मफुल है, सबसे पहले उसी को फिक्स करना है, और जो एकदम लो है उसे सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग, a detailed report is generated that lists the discovered vulnerability, their severity, the associated risk, and recommended for remediation, ठीक है। तो अभी लास्ट में क्या करते हो आप, जो भी करते हो लास्ट में रिपोर्ट ही बनाते हो उसमें, ठीक है। अगर रिपोर्ट टिपिकली प्रोवाइड गाइड और हाउ टू फिक्स द इश्यू सच एंड अप्लाई पैच रिकॉन्फिगरिंग सिस्टम ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। आप रिपोर्ट में सब कुछ लिखते हो कि इसमें क्या फिक्स करना है, ये वल्नरेबिलिटीज मिली है हमें, आपको ये सारी चीजें उधर फिक्स करनी होती है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग में काम आता है, ठीक है। ये फीचर्स होते हैं कुछ। अभी एडवांटेजेस क्या है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के एडवांटेज, ईयरली थ्रेट डिटेक्शन, ठीक है, आइडेंटिफाई सिक्योरिटी फ्लो बिफोर अटैक कैन एक्सप्लॉइट देम, रिड्यूसिंग देयर लाइकलीहुड ऑफ ब्रीच, ठीक है। तो पहले ईयरली डिटेक्ट सिस्टम, तो प्रॉब्लम पहले ही मिल जाती है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम अगर आपको पहले मिल गई तो अच्छा है, ठीक है। हैकर अटैक करने से पहले ही आपकी वीकनेस, आप मतलब हैकर अगर आपके सिस्टम में अटैक करेगा उससे पहले अगर आपको अपनी वीकनेस पता होगी तो आप उसे फिक्स कर पाएंगे, ठीक है। फिर आता है सेकंड, रिस्क प्योरिटाइजेशन, ठीक है। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन फिक्सिंग क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी फर्स्ट, इम्प्रूविंग रिसोर्सेज अलाउंग फॉर रेमिडिएशन, ठीक है। तो रिस्क रिस्क प्योरिटाइजेशन में है कि सबसे पहले सब प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती, ठीक है। उसमें लो मीडियम हाई ये सब बना रहता है, तो जो हाई है उसी को सबसे पहले फिक्स करो, लो है उसको बाद में फिक्स करो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। रेगुलाइजेशन कंप्लायंस, ठीक है, मैनी इंडस्ट्री रिक्वायर रेगुलर असिस्टमेंट टू मीट सिक्योरिटी स्टैंड, ठीक है।
तो कई इंडस्ट्री में सिक्योरिटी चेक करना मैंडेटरी होता है, मतलब कोई कोई कंपनीज जो है वो हमेशा अपना सिक्योरिटी चेक करते रहते हैं कि कुछ नया तो नहीं आ गया अभी, इसके अंदर कुछ नई वनरेबिलिटीज तो नहीं आ गई, वो चेक करना उनका रेगुलर बेस पे क्या काम होता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, तो प्रीबिल्डिंग सिक्योरिटी indicates is less costly than a recovery from breach और डाटा लूज, ठीक है। तो इसमें कोस्ट का भी बहुत अच्छा फायदा होता है, मतलब कि अटैक होने के बाद जो लॉस, आप अगर आपको अटैक हो गया आपके सिस्टम में तो लॉस होगा, आपको आपको बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपको पहले ही अपनी प्रॉब्लम पता चल गई है तो आपको वो लॉस बहुत कम कम होगा, सस्ता पड़ेगा। अगर आप किसी से वो लॉस सिक्योरिटी, मतलब आप किसी और से वो अपना सिस्टम सही करवा लेंगे तो आपको लॉस लॉस बहुत कम पड़ेगा, ठीक है। मतलब लॉस क्या पड़ेगा आपको, हाँ लॉस कम पड़ेगा। अगर आपको नहीं पहले आपने उसकी सिक्योरिटी नहीं कराई और किसी हैकर ने अटैक किया तो फिर आपको काफी पैसे उसे पे करने यार पड़ेंगे। एक जना वेटिंग में है। क्या हुआ? दर्शक वेटिंग में। है, ठीक है, ओके। हाँ जो भी आए ग्रुप में एक बार ना मैसेज डाल देना का, ठीक है, तो क्या मैं ऐड कर पाऊंगा। ओके ठीक है, अभी कोई हाँ, जो भी ज्वाइन करते हैं ना, अपने जो भी ग्रुप है इंटर्नशिप वाला उसमें मैसेज डाल देने का, तो क्या जो लोग ज्वाइन है वो लोग मुझे बता पाए। ठीक है, अपना कोर्स इफेक्टिव हो गया। अब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, तो प्रोवाइडिंग इनसाइट दैट हेल्प इम्प्रूव ओवरऑल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रियलाइजिंग ओवर ओवर टाइम, ठीक है। तो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना भी जरूरी है। हर स्कैन से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब डेली स्कैन कर रहे हो तो आपको एक बार मास्टर भी हो जाएगी उसमें स्कैनिंग में कि ये स्कैन करना है, ठीक है। तो वो आपसे नया नया स्कैन करने पे आपको कुछ नई नई चीजें पता चलेंगी, ठीक है। और सिस्टम धीरे धीरे और ज्यादा आपका सिक्योर होते चला जाएगा, ठीक है। डेली बेस पर अगर आप कर रहे हो तो आपके सिस्टम का डैमेज बहुत थोड़ा कम होगा। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर एडवांटेजेस है जिस चीज का उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, तो फॉल्स पॉजिटिव। आपको है ना कोई भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एडवांटेज ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और डिसएडवांटेजेस ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है। तो इसका एक नोट्स बना लेना आप लोग, तो बहुत फायदेमंद होगा। अभी डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या है इसका, तो फॉल्स पॉजिटिव, automatically tool may flag vulnerability that are not actually exploitable leading to waste time and resources। तो false positive क्या होता है? तो कभी कभी टूल गलत अलर्ट भी भेज देता है, ठीक है। मतलब समझो कि आप प्रॉब्लम दिखाई है पर एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है भी नहीं, आपने उस पे काम किया लेकिन आपको पता चला कि वो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हुआ उस पे, ठीक है। तो फॉल्स पॉजिटिव में आता है। लिमिटेड स्कोर, इट्स ओनली आइडेंटिफाई नो वल्नरेबिलिटीज मिसिंग जीरो डे थ्रेट और कॉम्प्लेक्स अटैक वेक्टर, ठीक है। तो उसमें लिमिट सिर्फ नॉन प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है, जो उसको प्रॉब्लम पता होती है वही डिटेक्ट करता है। मतलब कोई जो भी नवी वल्नरेबिलिटी होती है, जो जीरो डे वल्नरेबिलिटी होती है, वो उसको उसको डिटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसको पता ही नहीं होता कि ये वल्नरेबिलिटी है भी कि नहीं है, ठीक है। तो वो जीरो डे वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वो भी हमारा डिसएडवांटेजेस है। नो एक्सप्लॉइटेशन टेस्टिंग, vulnerability assessment does not actually exploit vulnerability, so they may not reveal the true impact or risk level of an issue, ठीक है। तो नो एक्सप्लोइट टेस्टिंग, तो ये सिर्फ प्रॉब्लम बताता है, टेस्ट नहीं करता है। मतलब आपको इसे ये प्रॉब्लम बता देता है, आपकी टेस्ट नहीं करता। मतलब समझो कि रियल अटैक में कितना डैमेज होगा ये पता नहीं, ठीक है। इसमें इसको रियल में अगर आप वो सिस्टम पे करते हो तो कितना डैमेज होगा कितना डैमेज नहीं होगा ये आपको वो चीज नहीं बता के देने वाला। ये आपको सिर्फ स्कैन करके दे देगा और बता देगा कि हाँ ये वल्नरेबिलिटी है। आप ये नहीं बताएगा कितना हार्मफुल हो सकता है अगर उसमें और ज्यादा करेंगे तो। रिसोर्सेज इंसेंटिव, ठीक है, रिक्वायर स्किल पर्सनल टू इंटरप्रेट रिजल्ट एंड इम्प्लीमेंट फिक्स विच कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूम, ठीक है। तो रिसोर्सेज इंसेंटिव, तो इसको समझना और फिक्स करना के लिए एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। आपको अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी मिली है, ठीक है, तो उसको फिक्स करना और समझने के लिए एक एक्सपर्ट की मदद लगेगी, ठीक है। मतलब टाइम प्लस स्किल पर्सन भी आपको चाहिए, ठीक है। आपको टाइम भी चाहिए और एक स्किल पर्सन भी चाहिए, जो अगर जो स्किल पर्सन होगा वो पैसे तो डिमांड करेगा अच्छे से, अच्छे खासे, ठीक है। डज नॉट इंश्योर फुल सिक्योर, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी जस्ट द फर्स्ट स्टेप, फेलियर टू एक्ट ऑन देम मे लीव द सिस्टम एक्सपोज। तो डज नॉट फुल सिक्योरिटी मतलब सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना इंश्योर नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना ही काफी नहीं होता है, अगर फिक्स नहीं किया तो सिस्टम अभी भी अनसेफ है आपका, समझ आया? कि अगर आप अपना सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढ दिया और उसको फिक्स ही नहीं किया अभी तक, तो आपका सिस्टम अभी भी उसमें
प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है, यहाँ तक समझ आया अभी तक? ये जो कराया मैंने, ये समझ आया पूरा? किसी को इसमें कोई डाउट है या आगे नो चले? सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग ऑन अ टेस्टिंग डिफाइन द on a testing on a testing define the score including which system network और application will be assigned। ठीक है, तो प्लानिंग होता है, सबसे पहले डिसाइड होता है कि क्या चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग होती है कि क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है। इससे क्या होता है कि कौन सा सिस्टम नेटवर्क या ऐप स्कैन होगा, वो पता चलेगा, और किस लेवल तक टेस्टिंग होगी, वो ये सब प्लानिंग में किया जाता है। ठीक है, अब एनालाइज। टेस्टर रिव्यू द स्कोप, create a scope document and determine the deadline of the vulnerability assessment, which is then sent to application owner। ठीक है, तो अब टेस्टर डिटेल्स को समझता है। ठीक है, और स्कोप डॉक्यूमेंट बनाता है उसमें, और डेडलाइन डिसाइड किया जाता है, और फिर वो ऑनर को भेजता है, जो भी समझे जिसकी भी वो वेबसाइट है। वेबसाइट ही क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि जैसे एक वेबसाइट है उसकी, और जो भी एक टेस्टर है उसने उसको एनालाइज किया, उसका एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया, उसकी डेडलाइन बनाई कि ये इतने टाइम तक फिक्स होगा। ठीक है, फिर वो उसको ऑनर को भेज देता है। फिर कंफर्मेशन कंफर्मेशन भी जरूरी है। द ऑनर रिव्यू द स्कोप एंड एग्री और डिसएग्री विद द पर्पस डेडलाइन। अभी जो भी है ऑनर, वो उसको ऑनर अप्रूव करता है कि नहीं, वो चेक करना पड़ता है। ऑनर चेक करता है स्कोप। ठीक है, वो सारे स्कोप चेक करेगा, और डेडलाइन एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करता है वो, कंफर्मेशन भी जरूरी है। अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं है तो फिर आप वो वेबसाइट पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनर भी चेक करेगा ना भाई कि अगर आप जल्दी कर रहे हो कि लेट कर रहे हो, वो भी उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, स्कैनिंग। नाउ टेस्टिंग आर ऑटोमेटेड टूल टू परफॉर्म स्कैन एंड डिटेक्ट वल्नरेबिलिटी। स्कैनिंग क्या करता है, अब एक्चुअली स्कैनर स्टार्ट करता है, मतलब अब एक्चुअली स्कैनिंग स्टार्ट होती है, टूल यूज होता है, और जो भी ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल है वो स्टार्ट होता है, वो सिस्टम में वल्नरेबिलिटी ढूंढी जाती है। ठीक है, स्कैनिंग। अब एनालाइज इनोवेशन, evaluation the discovered vulnerabilities, focusing on their पर्सनल इम्पैक्ट एंड एक्सप्लॉइटेबिलिटी। ठीक है, तभी रिजल्ट एलिवेशन होता है, जो प्रॉब्लम मिली है उसको समझा जाता है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी डेंजर है और कितना डैमेज वो कर सकती है। ठीक है, उसे एनालाइज किया जाता है। जो भी वल्नरेबिलिटी मिलती है उसमें पता चलता है कि आपको कि क्या ये बहुत ज्यादा, जैसे डेटाबेस मिल गया तो डेटाबेस बहुत हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपका डेटाबेस जा रहा है, और कोई छोटी वल्नरेबिलिटी है तो उसे पता चलेगा कि ठीक है ये हार्मफुल ज्यादा है नहीं, जो सबसे ज्यादा है उसको चेक करते पहले। ठीक है, और प्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो ये भी जरूरी। क्लासिफिकेशन वल्नरेबिलिटी बेस्ड ऑन द सर देयर सर्विटी सर्विटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, तो अब डिसाइड होता है पहले क्या फिक्स करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो वल्नरेबिलिटी बड़ी मिली है उसको सबसे पहले फिक्स करना है, जो मीडियम है उसे बाद में करना है, और जो लो है उसे लास्ट में करना है। ठीक है, अब रिपोर्ट। प्रोवाइड अ कंप्रेसिव रिपोर्ट विथ डेडलाइन फाइंडिंग एंड रिकमेंडेड फिक्सेड। ठीक है, तो रिपोर्टिंग एकदम लास्ट में बनाई, जब आपने सब कुछ कर दिया है तो फिर लास्ट स्टेप होता है कि रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट में होता है सब वल्नरेबिलिटी की लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी लिखी जाती है। ठीक है, ठीक है, और रिस्क, जो भी रिस्क होती है उसका डिटेल लिखा जाता है कि कितनी रिक्सेबल है, कितनी रिस्क नहीं है उसमें। ठीक है, फिर और पूरा फिक्स करने का स्टेप लिखा जाता है कि क्या क्या फिक्स किया गया है उसमें, वो सब। ठीक है, अभी ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। हाउ हाउ डू अ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रिस्क असेसमेंट डिफरेंस। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और रिस्क असेसमेंट में क्या डिफरेंस है? तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन rumors flow of a system will, while risk assessment determines the severity of the vulnerabilities and the probability of it being exploited। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट, ठीक है, दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन दोनों सिमिलर लगते हैं बट दोनों का काम अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो भी काम है जो वीए जो करता है, तो वीए सिस्टम में कितनी वीकनेस है ये बताता है, और रिस्क असेसमेंट है ना, वो वीकनेस का कितना डेंजर है प्लस एक्सप्लॉइट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है ये बताता है। ठीक है, ये रिस्क असेसमेंट बताता है, और वल्नरेबिलिटी खाली बताता है वीकनेस कितना है। ठीक है, हाउ प्रेशर शुड द असेसमेंट बीइंग एंड हाउ ऑफ्टन शुड दे टेक प्लेस। ठीक है, तो असेसमेंट कितनी बार करना चाहिए वो। ठीक है, तो द वल्नरेबिलिटी शुड बी स्कैन एंड
frequent interval like at least uh, clarity or annually and always of after some system or software change. ठीक है तो रेगुलर पे करना चाहिए ठीक है और रेगुलर इंटरवल पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट 3 महीने में एक बार तो आप स्कैन करो ठीक है सिस्टम में या मिनिमम साल में एक बार करो ठीक है 3 महीने में या साल में एक बार तो अपने सिस्टम को चेक करो सबका सब और जब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तब चेक करो ठीक है कि कितनी सिक्योरिटी चेक हुई है जितने जितनी बार आप अपनी सिक्योरिटी चेक करोगे ना जितनी बार आप इसमें स्कैन करोगे उतना ही आपका सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा ठीक है अगर आप जब भी स्कैन करें आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाए और आप उसे फिर सही करेंगे तो वो आपके लिए ही बहुत बेनिफिट होगा ठीक है आज vulnerability assessment educate ensure for achieving total and complete security ठीक है तो क्या vulnerability assessment भी इंश्योर है so no, vulnerability assessment is a part of total security management. They should be accompanied by such strategy, sorry, strategies and as penetration testing and continue monitoring for ensuring. तो नहीं ये अलोन मतलब ये अलोन इनफ नहीं है क्यों तो ये सिर्फ प्रॉब्लम बताता है ठीक है vulnerability assessment सिर्फ प्रॉब्लम बताता है और रियल अटैक टेस्ट नहीं करता है और कंटिन्यूसली प्रोटेक्शन नहीं देता है ठीक है ये उसका क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन के टाइप से लिखा हुआ है ठीक है अब वो व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग ठीक है अभी तक हमने जो पढ़ा वो बीए था ठीक है वर्नेबिलिटी असेसमेंट था अब जो पढ़ रहे हैं वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है तो पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग का पेन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग अटेम्प्ट टू ब्रीच सिस्टम सिक्योरिटी for the purpose of vulnerability identification is most case both human and automatic progress program research probe and attack a network using various method and channel once inside the network penetration testing which see actually how deep they can get into a network with the ultimate goal of achieving full administration access or root एक मिनट ठीक access or root while this may sound free freeing sorry preventing its growing trend that some of the biggest company worldwide used to stay one step ahead of malicious actor by purposely attacking your own network. You discuss your organization vulnerability before a पोटेंशियल ब्रिज ठीक है तो वन पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब है कि अपने सिस्टम को हैक करके अपनी अपनी सिस्टम को हैक करके उसकी सिक्योरिटी चेक करना है ठीक है पेनिट्रेशन का काम यही है ठीक है आप उसे एक एथिकल हैकर वे भी बोल सकते हो ठीक है सिंपल में इसमें क्या करता है कि इसमें एथिकल हैकिंग इसे आप सॉरी इसे आप एथिकल हैकिंग भी बोल सकते हो ठीक है एक्सपर्ट जो होता है एक्सपर्ट जो एथिकल हैकर होता है वो रियल हैकर की तरह इसमें काम करता है ठीक है रियल हैकर की तरह अटैक करता है मतलब समझो इसका गोल क्या होता है तो सिस्टम में घुसना ठीक है आप सिस्टम में घुसना कितना डैमेज कर सकता है वो सिस्टम को वो चेक करता है ठीक है वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करता है कि कितना उसमें वीक पॉइंट है ठीक है वो आइडेंटिफाई करता है फिर ये कैसे करता है ठीक है तो सबसे पहले समझो कि काम कैसे करता है तो सिस्टम को टारगेट बनाया जाता है कोई भी एक सिस्टम को ये वनरेबिलिटी टेस्टर एक टारगेट बनाते हैं ठीक है डिफरेंट अटैक मेथड ट्राई किया जाता है जो भी सारे अटैक होते हैं वो सारे ट्राई किया जाता है अगर एक्सेस मिल गया तो चेक करते हैं कि कितना अंदर तक हम जाएंगे समझो आपको एक वीकनेस पॉइंट मिल गई है तो उसके अंदर भी वो जाके चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें और ज्यादा क्या मिल सकता है ठीक है क्या हमें एडमिन का रूट एक्सेस मिल सकता है वो भी ये लोग चेक करते हैं कि अगर आपको एडमिन अगर मिल गया तो सबसे कि वो भी एकदम सबसे हाई वर्नेबिलिटीज मानी जाती है अगर आपको एडमिन का एक्सेस मिल गया तो। ठीक है टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग ठीक है तो इसको सिंपल में समझा देता हूँ ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स ठीक है तो ये भी हम करेंगे लास्ट में ठीक है ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स सिंपल में समझा देता है इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत ना पड़े ठीक है तो ब्लैक बॉक्स क्या करता है तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के पास ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती समझो वो एक रियल हैकर की जैसा होता है आपको कोई भी सिस्टम की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बस आपको ये हैक करना है ठीक है तो बाहर से अटैकर स्टार्ट करता है इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है बट वो उसको पूरा ट्राई करता है सिंपल में ब्लाइंड अटैक बोल सकते हैं कुछ पता नहीं है बस अटैक किया जा रहा है ठीक है मतलब सिस्टम के बारे में कुछ भी इसको नॉलेज नहीं है बट ये अटैक करते
अटैक किए जा रहा है बार बार और उसमें वीकनेस पॉइंट ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स का काम ये होता है। व्हाइट बॉक्स क्या काम करता है? तो व्हाइट बॉक्स एक टेक्स्ट टेस्टर की तरह होता है, इससे इंफॉर्मेशन होती है। व्हाइट बॉक्स एक प्राइवेटली कंपनी हायर करके, आप ये समझो, जो कंपनी सब कुछ बता देती है कि इसमें ये वीकनेस है, ये है, आप इसे टेस्टिंग कर लीजिए और इसको सुधार दीजिए, ठीक है। सुधार क्या दीजिए, उसको टेस्टिंग कर दीजिए, किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है वो सब दिखा दीजिए, ठीक है। तो व्हाइट बॉक्स के पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो व्हाइट बॉक्स की तरह काम करता है। और ग्रे बॉक्स क्या करता है कि ग्रे बॉक्स आप समझो कि एक टाइप का जैसे आप बग बाउंटी करते हैं, तो वो एक ग्रे बॉक्स की तरह पे आते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी होती है और थोड़ी नहीं होती है। मतलब उसको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, थोड़ी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। वो जिसका टेस्टर को थोड़ी इंफॉर्मेशन ही होती है, उसे हम ग्रे बॉक्स में बोला जाता है। और ठीक है, ये समझ आया व्हाइट, ब्लैक और ग्रे क्या होता है। कोई और भी आया? नितिन, नितिन चौधरी। नितिन तो था ना। अच्छा, अच्छा। ये समझ आया व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स और ग्रे बॉक्स, सॉरी, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे। ये समझ आया आप लोगों को? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई भी बोल सकता है। ठीक है, तो तुम बोलने का ऐसा से डाउट नहीं है किसी को भी। व्हाट एक्चुअली सर गेट कोई बात टेस्टेड? नहीं। हाँ, क्या हुआ? सर एक खाली जस्ट क्वेश्चन है हाँ, पूछो। कि जैसे वीएपीटी है और बग बाउंटी में फर्क क्या है? हाँ हाँ, वो आएगा लास्ट में, मैं बताऊंगा उसमें। वो है आगे टॉपिक है उसका, समझाऊंगा। व्हाट एक्चुअली गेट, देखो इधर लिखा ही हुआ है लास्ट में उसका, ये रहा, ठीक है, वल्नरेबिलिटी और बग बाउंटी, ठीक है। तो लास्ट में है ही, तो अपने वो करेंगे। व्हाट एक्चुअली गेट टेस्टेड इन पेनिटेस्ट, ठीक है। तो क्या जरूरत है इसमें? नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, फायरवॉल, राउटर एंड स्विच, ओपन पोर्ट सर्विस एंड कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क सिक्योरिटी की पेनिटेस्टिंग होती है। तो क्या मिलता है, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क में कहाँ से एंट्री मिल सकती है वो सब चेक करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में। क्या फायरवॉल मिल गया, फायरवॉल को मिल गया, उसका राउटर स्विच में एक्सेस हो पा रहे हैं, वो मिल गया। ओपन जो पोर्ट से वो अगर हम एक्सेस कर पा रहे हैं, सर्विस एंड कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी चीजें अब अगर हम उसके अंदर घुस पा रहे हैं, ठीक है। तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी में पेनिटेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब सिस्टम के अंदर हम घुस पा रहे हैं वो सब। वेब मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन में होता है कि इनपुट वैलिडेशन इश्यू लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस एंड अदर इंजेक्शन। तो इसमें वेबसाइट ऐप है, इसमें वेबसाइट और ऐप हैक हो सकती है या नहीं, वो चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी मिल गई, एक्सेस मिल गया, वो चेक किया जाता है, ठीक है। इसकी वीकनेस, एपीआई सिक्योरिटी या एक्सेस कंट्रोल, सेशन मैनेजमेंट, इंक्रिप्शन, ठीक है। सिस्टम एंड होस्ट सिक्योरिटी, ठीक है। तो सर्वर एंड वर्चुअलाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटी और मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड पैच मैनेजमेंट। तो मैंने बताया था सिस्टम और होस्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल सिस्टम चेक किया जाता है, ठीक है। आपको सर्वर या कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया पूरा का पूरा, वो ओएस वल्नरेबिलिटी आपकी कौन सी ओएस चल रही है वो मिल गई, या मिसिंग अपडेट, रॉन्ग सेटिंग्स, ये सब मिल गया। वो कंप्यूटर लेवल की सिक्योरिटी चेक करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा होस्ट लेवल मतलब समझो कि जो मैंने बताया था पहले, एक्टिव डायरेक्टरी जैसा होता है। अगर वो मिल गया तो समझो कि आप पूरी कंपनी को ही हैक करके बैठे हैं। वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाता है, जल्दी कोई सीख नहीं पाता है, सही बोलो तो। क्योंकि ये हम करने वाले भी नहीं है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी जब मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया, ऐसा था। मतलब मेरे को इतना कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, क्योंकि उसमें डीप में बहुत जाना पड़ता है, वो बेसिकली काम नहीं चलता है, ठीक है। और वो खाली बेसिकली सीखने में मेरी हालत खराब हो गई थी, तो डीप में मैं कहाँ ही जाता। इसीलिए, और फिर जब सर से बात की थी तो सर ने बोला अभी मत सीखो, क्योंकि मेरे सर ने भी वो पढ़ के सिर्फ छोड़ दिया था, उनने भी। तो उनने किया इस पे, टेस्टिंग वेस्टिंग की है, वल्नरेबिलिटीज फाइंड की थी, बट वो ज्यादा डीप में नहीं गए थे, क्योंकि वो बोले कि अभी भी इतनी जरूरत नहीं है, जो कर रहा हूँ करता हूँ, बाद में थोड़ा और एक्सपीरियंस होगा तो उसके बाद ट्राई करेंगे इसको वापस सीखने का सब कुछ सीखने का। बट एक होता है ना कि हम जो भी स्टार्ट कर रहे धीरे धीरे, वैसे ही चालू करने का, एकदम सब कुछ धड़ाधड़ नहीं सीखते चले जाएंगे। एक बार हो गए घुस गए तो धीरे धीरे क्या आपको नॉलेज आते जाएगा वो सबका, तो आप खुद ही सीखते चले जाएंगे, ठीक है। अब आया वायरलेस नेटवर्क।
वाईफाई इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, अनऑथराइज एक्सेस पॉइंट, सिग्नल रेंज एंड कवरिंग इश्यू। ठीक है, तो वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है कि वाईफाई सिक्योरिटी टेस्ट होती है। वाईफाई इंक्रिप्शन वाईफाई इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, तो वाईफाई इंक्रिप्शन से पासवर्ड प्रोटेक्ट, तो वाईफाई वाईफाई सॉरी पासवर्ड प्रोटेक्शन की तरह होता है जो आपके इंटरनेट को सेफ रखता है। ठीक है, इंक्रिप्शन में। हाँ, फिर अनऑथराइज एक्सेस पॉइंट, ये फेक या अननोन वाईफाई नेटवर्क, हाँ सॉरी, ये फेक या अननोन वाईफाई नेटवर्क होता है जो डेंजरस हो सकता है या नहीं। वो वाईफाई नेट और सिग्नल रेंज एंड कवरिंग इश्यू। ठीक है, तो वाईफाई हर स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, सारे वाईफाई जो है वो स्ट्रांग नहीं होता। जैसे समझो कि आप घर के अंदर हो। ठीक है, तो घर के अंदर कभी कभार सिग्नल नहीं मिलता है, लेकिन दरवाजा खोलने पे सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, कभी कभी कोई दीवार आ जाती है बीच में तो भी सिग्नल नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो वैसा होता है कि वाईफाई हर जगह स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, कवरिंग इश्यू होता ही है कुछ ना कुछ तरीके से। अब फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल एक्सेस टू सर्वर और सेंसिटिव एरिया। ठीक है, तो फिजिकल सिक्योरिटी भी जरूरी है, फिजिकल एक्सेस भी टेस्टिंग होती है कि फिजिकल एक्सेस टू सर्वर और सेंसिटिव एरिया। ठीक है, तो कोई कोई जगह पे आपकी फिजिकल सिक्योरिटी भी चेक होती है। जैसे समझो कि आप कोई शॉपिंग मॉल में गए हैं। ठीक है, तो जैसे शॉपिंग मॉल में गए तो उधर क्या चाकू ये सब ले जाना अलाउ नहीं होता है, तो वो भी क्या है, आपकी फिजिकली सिक्योरिटी चेक नहीं करता है गार्ड बाहर से कि बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग होता है, वो मशीन लगा के चेक करता है आप कुछ ऐसा हार्मफुल चीजें तो नहीं ले जा रहे। वो फिजिकल सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग एंड फिजिकल डिवाइस सिक्योरिटी, तो अभी सोशल इंजीनियरिंग में होता है कि किसी तरीके का मैन्युपुलेट मैन्युपुलेट करके ट्राई करना। ठीक है, आपको कोई मैन्युपुलेट करके बात करने का ट्राई कर रहा है और इससे इंफॉर्मेशन निकाल निकाल रहे हैं, वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग एंड फिजिकल सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, अभी सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, फिशिंग एंड स्पैर फिशिंग अटैक। ठीक है, तो सिस्टम पे समझो किसी ने फिशिंग अटैक किया है। ठीक है, और ये ह्यूमन लेवल की टेस्टिंग चेक करते हैं। ठीक है, फिशिंग ईमेल भेज दिया वैसा। ठीक है, एम्प्लॉय अवेयरनेस रिस्पॉन्स टू अटैक। ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एम्प्लॉय को अवेयरनेस की जरूरत होती है इसके लिए। ठीक है, लोग कितने इजीली ट्रैक हो जाते हैं वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग में आता है क्लाउड सिक्योरिटी, मिसकॉन्फ़िगरेशन इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्लाउड की सिक्योरिटी भी चेक करनी बहुत जरूरी होती है। एक्सेस कंट्रोल एंड डाटा प्रोटेक्शन इन क्लाउड एलिवेशन इन्वायरमेंटल। ठीक है, क्लाउड में डाटा सेफ है या नहीं वो भी चेक किया जाता है। ठीक है, क्लाउड की सिक्योरिटी चेक करने के लिए और नेटवर्क पेनिट्रेशन। ठीक है, और नेटवर्क पेनिट्रेशन इज अ सिमुलेट अटैक ऑन द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर or to identify and exploit vulnerability to goal is access to security of both external and internal network, including device such as router, switcher, firewall and server। ठीक है, तो नेटवर्क पेनिट्रेशन में क्या होता है, जो मैंने पहले ही बताया कि नेटवर्क पेनिट्रेशन में पूरे नेटवर्क को स्कैन किया जाता है, उसमें जो भी वल्नरेबिलिटीज है, फायरवॉल है, राउटर, स्विच है, ये सब कुछ चेक किया जाता है सर्वर में। ठीक है, जो भी वीक पॉइंट मिलती है उसे मतलब जो उसको पूरा पेनिट्रेट किया जाता है। ठीक है, वो हम ये सब करेंगे प्रैक्टिकल। नेटवर्क पेनिट्रेशन समझ लो खाली क्या है। ठीक है, वेब पेनिट्रेशन इज सिक्योरिटी असेसमेंट एट अ सिमिलर टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो वेब 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 एप्लीकेशन में होता है कि वेब उसको वेबसाइट या एप्स को पूरी चेक करते हैं, उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सएसएस, इसमें ना ये सारी वल्नरेबिलिटीज ढूंढी जाती है। एसक्यूएल है, एक्सएसएस है। ठीक है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन है, इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, वो सब चेक किया, एंड अदर ओएस टॉप 10। ठीक है, ये ओएस टॉप 10 हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे। ठीक है, ओएस टॉप 10 ये सारी वल्नरेबिलिटीज चेक की जाती है वेब पेनिट्रेटिंग में। ठीक है, कि एक्सप्लॉइट हो जा रही है उसमें। एक्सप्लॉइट टू अटैकर गैन ऑथराइज एक्सेस टू स्टील डेटा। ठीक है, कोई भी अटैकर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो इंफॉर्मेशन गैन कर रहा है, तो कितना स्टील डेटा डैमेज हो रहा है वो सब कुछ चेक करता है। एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एन एपीआई पेनिट्रेट टारगेट एप्लीकेशन प्रोग्राम interface APIs to identify vulnerability in how they process and transmit data. It involves testing for insecure on authentication, authorization flow, improper data validation, and potential exposure of sensitive information. The aim is to ensure the API does not expose critical function to unauthorized access.
ठीक है, तो एपीआई टेस्टिंग में क्या होता है कि आप एप्स के बीच में कम्युनिकेशन को टेस्ट किया जाता है, ठीक है, एपीआई टेस्टिंग में, कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन फ्लो है कि नहीं, वो डाटा वैलिडेशन इश्यू चेक करते हैं, सेंसिटिव डाटा एक्सपोज हो रहा है वो होए कि नहीं वो चेक किया जाता है। सिंपल में समझो कि एपीआई से डाटा, सिंपल में समझो कि सॉरी, हाँ, एपीआई से डाटा लीक हो सकता है या नहीं हो सकता है वो चेक किया जाता है, ठीक है, जो भी आप एपीआई उठा के एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं वो चेक किया जाता है, ठीक है, तो ये हम करेंगे। नेटवर्क वेब एपीआई ये हम करेंगे, ठीक है। व्हाट हु आर पेनिटेस्टर, तो पेनिटेस्टर टेस्टर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हु परफॉर्म simulate attack on computer system or network or application to identify security vulnerability that could be exploited by malicious attackers. Their goal to discover weakness, assess their potential impact, and provide recommendation for improving security. Penetest use tool techniques and methodology similar to real world attack, but they operate ethically and with permission to help organization strengthen their defense, ठीक है। तो who are penetest, तो कौन है ये पेनिटेस्टर, ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है, ठीक है, क्या करता है, क्या, ठीक है, वो भी जरूरी है, ठीक है, तो सिस्टम नेटवर्क एप्स पर रियल अटैक करके देखता है, ठीक है, कि वीकनेस में वीकनेस ढूंढता है, रियल एलिब्रेशन करता है, सॉरी, रियल में वो अटैक करके चेक करता है सब कुछ, फिर सॉल्यूशन आपको देता है कि आप ये चीजें सुधारिए इसमें, वो एक पेनिटेस्टर का काम है, ठीक है, ये उसका पूरा गोल होता है। अब डिफरेंस बिटवीन वन बीए एंड पीटी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी एंड पेनिटेस्टिंग, आपको ना इंटरव्यू में या एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन वीए एंड पीटी, इसका डिफरेंस बिटवीन बताइए, ठीक है, तो मैं सिंपल वे में बताते जाता हूँ, ठीक है, तो पर्पस आइडेंटिफाई एंड लिस्ट वल्नरेबिलिटी, तो प्रॉब्लम लिस्ट करना, ठीक है, एक्सप्लोइट वल्नरेबिलिटी टू एक्सेस रिस्क, तो प्रॉब्लम का यूज करना, अटैक करके चेक करना, रिस्क ढूंढना, ठीक है, वो ऑटोमेटिक स्कैनिंग नो एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक स्कैन करता है, कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं ढूंढ देता है, खुद एक्सप्लोइट करके नहीं देता, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है, तो ये रियल हैकिंग की तरह करता है, पूरा एक्सप्लोइट करके दिखाता है। हाँ, ब्रॉड ओवरव्यू और नो वैलिडेशन, ठीक है, तो ब्रो ओवरव्यू नो वैलिडेशन, तो सिर्फ खाली के सरफेस लेवल पे ही करता है, कोई एकदम डीप में नहीं जाता है, ठीक है, इन डीप एनालाइज एंड वैलिडेशन ऑफ रिस्क, तो इसमें क्या करता है कि डीप में टेस्टिंग करता है, पूरा डीप में जाता है टेस्टिंग करते करते, लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी विथ सर्विलिटी, ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी को लिस्ट करता है पूरा, एक्सप्लॉइट रिजल्ट इम्पैक्ट एनालाइज एंड डिटेल रेमेडिएशन, तो क्या ये क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, एक्सप्लोइटेशन प्रूफ करके दिखाता है पूरा का पूरा कि ये प्रूफ है, डिटेल है पूरी, की मैंने इस तरीके से करके दिखाया है, ठीक है, रेगुलेशन और फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन एग्जांपल मंथली या क्वार्टरली, ठीक है, तो ये करता है कि रेगुलर या मंथली में आप उसको चेक कर रहे हो, वो लेस फ्रीक्वेंसी एग्जांपल एनुअली और आफ्टर मेजर चेंज, काम बाहर ईयरली चेंज के बाद, मतलब कि ये करता है पूरा लेस फ्रीक्वेंसी, पूरा का पूरा करके देखता है, ईयरली या चेंज चेंज के बाद पूरा करता है, ठीक है, मतलब चेक करता है ये पूरा का पूरा, ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ठीक है, तो ये पूरा, ये खुद ही टूल, मतलब ऑटोमेटिकली स्कैन करता है पूरा टूल, ठीक है, मैनुअली एंड ऑटोमेटेड एवल्यूशन टूल, इसमें आप करते हो कि मैनुअली भी करते हो और हैकिंग के कुछ टूल्स भी यूज करते हो, ठीक है, टूल्स में, ये समझ आया, ये पूरा वल्नरेबिलिटी और असेसमेंट, पढ़ लेना, इसको इजी है, इतना हार्ड नहीं है। अब समझो कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन एंड बग बाउंटी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अब बहुत लोग क्या है कंफ्यूज होते हैं कि दोनों का मतलब एक ही समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, दोनों का मतलब थोड़ा अलग होता है, डिफरेंस है, तभी दो अलग अलग नाम बने। और स्ट्रक्चर ऑथराइजेशन सिक्योरिटी असेसमेंट कंडक्ट बाय, देखो सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी असेसमेंट कंडक्ट बाय प्रोफेशनल टू फाइंड वल्नरेबिलिटी इन सिस्टम नेटवर्क और एप्लीकेशन, तो इसमें क्या करते हैं कि डेफिनेशन में कि वर्नेबिलिटी ऑफिशियली सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है पूरी की पूरी, ठीक है, प्रोग्राम वेयर एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिसर्च एंड इनवाइट टू डिस्कवर एंड रिपोर्ट वर्नेबिलिटी फॉर रिवॉर्ड, ठीक है, तो इसमें क्या है, बग बाउंटी में होता है कि ओपनली चैलेंज होता है फॉर हैकर्स को, जो भी
हैकर्स होते हैं उनको चैलेंज दिया जाता है कि लो ये है, इसमें वीकनेस ढूंढो। ठीक है, ये होता है वर्क बाउंड्री में। स्कोप डिफाइन एंड लिमिट बाय ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक सिस्टम ऐप और नेटवर्क। ठीक है, तो स्कोप होता है कि कंपनी डिसाइड करती एक लिमिट देती है कंपनी एक वीएपीटी एनालिस्ट को। सो इस कंपनी स्कोप डिसाइड की होती है। ठीक है, कि ये स्कोप है, ये डिसाइड किया होता है इसमें। ब्रॉड टिपिकली कवरिंग पब्लिक फेसिंग असेट बट वेरियस बाय प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें होता है कि वाइट पब्लिकली होता है, पब्लिकली सिस्टम होता है इसका कि आप करो कुछ भी करो, इसमें वनबिलिटीज ढूंढ दो। ठीक है, फिर इंटरनल और हायर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल पेनिटेशनल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कंपनी खुद इंटरनली हायर करती है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को। एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्च और एथिकल हैकर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रैंडम जो मिले वो रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट जो भी मिलता है ना वो रिपोर्ट बना के दे देता है बग बाउंटी। हाँ, बग बाउंटी में कि जो भी मिलता है उसे वल्नरेबिलिटी वो उसका रिपोर्ट बना के वो सामने वाले को दे देता है। ठीक है, उसको कोई लिमिटेशन नहीं होता है। सिस्टमेटिक टेस्टिंग विद डिटेल रिपोर्टिंग और रिकमेंडेड स्टेप। तो इसमें appro- हम्म, ठीक है, सिस्टमेटिक टेस्टिंग विद डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिटेल एकदम अच्छे से डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, इसमें इसमें पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में रिपोर्ट बनाई जाती है। ऑफ्टेन एचओसी ऑन फोकसिंग ऑन डिस्कवरिंग हाई इम्पैक्ट बग और रिपोर्ट। इसमें क्या कहते हैं कि जो भी बग्स मिला है हाई इम्पैक्ट पे उसका एक उसे एक रिवॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, उसका एक रिपोर्ट बना के वो भी उसको दे देता है, उसको उसको रिवॉर्ड मिल जाता है हर बाउंटीज पे। ठीक है, यूजुअली टाइम बाउंड फ्यू वीक मंथ। ठीक है, तो इसमें एक टाइम बाउंड होता है कि वीए वन वीएपीटी का ना, जो वीएपीटी होता है उसको एक टाइम दिया जाता है कि आपके पास एक महीना या एक वीक है, इसमें इसको फिक्स की इसमें ढूंढिए ये सब चीजें और इसको फिक्स कीजिए। ठीक है, लेकिन बग बाउंटी होता है ना उसको कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ठीक है, कंटिन्यूअस लॉन्ग एज द प्रोग्राम रिमेन ओपन। ठीक है, वो प्रोग्राम ओपन ही होता है, उसको कोई लिमिट नहीं होती, आपको जब तक करना है तब तक करो, एक साल में या एक महीने में या 10 साल में, कोई जब तक करना है करो, कोई लिमिटेशन नहीं होता उन लोगों के पास। ठीक है, फिक्स फ्री फॉर असिस्टमेंट। ठीक है, तो रिवॉर्ड में फिक्स फ्री और फिक्स करो और पेमेंट लो। ठीक है, फिक्स फ्री टू द असिस्टमेंट, तो आप इसको फिक्स करते हैं तो आपको उसमें पेमेंट मिल जाता है। और फिर इसमें मंथली रिवॉर्ड फॉर रिकग्नाइजेशन बेस्ड ऑन बग सेवरिटी। ठीक है, तो इसमें बग के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। आप जो भी बग जिस लेवल का होगा आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, बट इसमें वनरेबिलिटी असेसमेंट में ऐसा नहीं होता। आपका जो फीस एक अमाउंट चार्ज हुई होती है वो आपको मिल जाती है। कंप्रेसिव रिपोर्ट विद वनरेबिलिटी एक्सपर्ट पाथ एंड रेमिडिएशन। ठीक है, तो इसमें होता है कि फुल डिटेल में आपको एक रिपोर्ट बनाते हो। ठीक है, फुल डिटेल में आपको एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक्सप्लॉइट पाथ वो सब कुछ बनाना होता है। इंडिविजुअल बग रिपोर्ट विथ नो फोकस ऑन हॉलिस्टिक सिक्योरिटी और फुल सिस्टम एवल्यूशन। इसमें होता है कि आपको इंडिविजुअल बग रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक है, हर एक जो भी बग आपने ढूंढा है उसका एक बग रिपोर्ट बनाना होता है, पीओसी बनानी होती है पूरी की पूरी। वो एक इंडिविजुअली आपको ये सब बनाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, अभी जो हम इसमें सीखेंगे मैं वो बता देता हूँ। मैंने जो ये प्ले ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स ग्रे बॉक्स तो हम करेंगे। ठीक है, एंड में लास्ट में जब सब कुछ सीख जाएंगे। इसमें जो मैं कराऊंगा मैंने बताया था, मैं नेटवर्क कराऊंगा, बीएपीटी कराऊंगा, एपीआई कराऊंगा। ठीक है, ये डाटाबेस इसी में आ गया और एपीआई आ गया। मोबाइल अगर मेरा चालू हो गया मोबाइल पेनिट्रेशन तो मैं वो भी करवा दूंगा। ये होस्ट में नहीं कराऊंगा और वायरलेस नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि होस्ट भी मुझे इतना उस एक्सपर्ट लेवल पे नहीं आता है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, और ना ही मैंने कोई कार ये सब हैक किया हुआ है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क में। ठीक है, कि मैं आपको वो हैक करके दिखाऊं। ठीक है, तो ये तो मैं नहीं करा पाऊंगा ये तो। बाकी जो जो मेरे को आता है मैं वो सब तो करा ही दूंगा। ठीक है, मैं इधर अपने रिकॉर्डिंग के लिए ऑफ कर देता हूँ।